जय माता दी दोस्तों। अक्षय तृतीया का पर्व अत्यधिक शुभ एवं पवित्र दिन होता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन आता है। अक्षय शब्द का अर्थ है कभी कम न होने वाला होता है। इसीलिए इस दिन कोई भी जप, यज्ञ, पितृतर्पण, दान पुण्य करने का लाभ कभी कम नहीं होता तथा व्यक्ति को सदैव प्राप्त होता रहता है। अक्षय तृतीया सौभाग्य एवं सफलता प्रदान करती है। इस दिन सोना चांदी आदि की खरीदारी करना बेहद शुभ होता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर की गई खरीदारी पर कई गुना की वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त भी होता है, इसीलिए इस दिन कोई भी शुभ काम बिना पंचांग देखे कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के दशावतार में से छठे रूप भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन धरती पर गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन से सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। चलिए जानते हैं कि इस साल 2026 में अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी और इस दिन पूजा व खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 19 अप्रैल 2026 की सुबह 10:49 पर हो रही है और तृतीया तिथि की समाप्ति 20 अप्रैल 2026 की सुबह 7:27 पर होगी। तो उदया तिथि की वजह से अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी और अक्षय तृतीया के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल की सुबह 10:49 से लेकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 32 मिनट की है और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 से लेकर 20 अप्रैल 2026 को सुबह 7:27 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 20 घंटा 38 मिनट की है। आप इस शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी या किसी भी तरह की खरीदारी कर सकते हैं और इस दिन राहु काल का समय शाम 5:12 से लेकर शाम 6:49 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखने की परंपरा है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रहते हैं वे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन गंगा स्नान करें या घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। साथ में देवी लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित करें। अब आप विष्णु जी की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर दोबारा गंगाजल से स्नान कराकर अच्छे से पोंछकर उन्हें स्थान दें। फिर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें। इसके बाद विष्णु जी और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा में तुलसी के पत्ते और पीले रंग के फूल माला चढ़ाएं और मां लक्ष्मी जी को गुलाब या कमल का पुष्प अर्पित करें। इसके बाद अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी, खीरा, चने की दाल आदि चढ़ाएं। इसके बाद वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या विष्णु चालीसा या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, इस दिन कलश पूजन करने का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बिना कलश की पूजा के पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश अक्षय तृतीया पर संकल्प का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने के बाद आप कलश में पानी भरें, फिर उसमें 5 आम के पत्ते लगाकर उसे सजा लें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। कलश के अंदर सुपारी, हल्दी, सिक्का, अक्षत, फूल आदि डालें। इसके बाद कलश को किसी अनाज भरे हुए पात्र से ढक दें। फिर कलश का विधिवत पूजन करें। विधिपूर्वक कलश का पूजन करने से वर्ष भर संकट नहीं आते हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।